हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बनारस से रचित ब्लॉग्स। कल मैंने आपको बताया था प्रभु जीसस के बारे में कि कैसे वो पैदा हुए और उनसे संबंधित बहुत सारी चीज़ों को बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा सेंटा क्लॉज के बारे में, जो कि मैंने कल बोला था कि मैं बताऊंगा। तो सेंटा क्लॉज का कोई भी संबंध डायरेक्ट प्रभु जीसस से नहीं रहा है, क्योंकि जीसस के डेथ के 280 साल बाद सेंटा क्लॉज का जन्म हुआ था और न ही क्रिश्चियन की धार्मिक ग्रंथ बाइबल में सेंटा क्लॉज का कोई जिक्र है। तो फिर ये सेंटा क्लॉज इतना फेमस कैसे हुआ है? दरअसल सेंटा क्लॉज की दो बहुत फेमस स्टोरी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक्चुअली यीशु का मतलब होता है उद्धारकर्ता, और सेंटा क्लॉज भी लोगों का उद्धार करते थे, इसलिए सेंटा क्लॉज को जीसस से जोड़कर देखा जाता है। दरअसल आज जो सेंटा क्लॉज हम देखते हैं वो एक आधुनिक रूप है और आधुनिक नाम के साथ है सेंटा क्लॉज, जिसमें वो व्हाइट बड़ी बड़ी दाढ़ी और लाल कपड़े में दिखते हैं। वास्तव में सेंटा क्लॉज का जो रियल नेम है वो है सेंट निकोलस, जो मायरा नामक स्थान पर पैदा हुए थे, जो आज के समय में टर्की देश कहलाता है। दरअसल सेंट निकोलस एक बहुत रिच फैमिली से थे और बचपन में ही उनके माता पिता का एक दुर्घटना में देहांत हो गया था और वे निकोलस के लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ गए। लेकिन निकोलस तो आगे चलकर संत यानी सेंट बने और पहले पादरी बने, फिर बाद में बिशप भी बने। इसलिए निकोलस ने अपनी ज़्यादातर संपत्ति गरीब ज़रूरतमंद लोगों को उद्धार के लिए बांट दिए। ये रात के अंधेरे में ही खुद को बिना दिखाए सबकी मदद करते थे। इसमें सबसे फेमस स्टोरी है एक गरीब पिता की 3 लड़कियों का, जो कर्ज में डूबे रहने के कारण अपनी तीनों लड़कियों की शादी नहीं कर पा रहा था, जिससे वो लड़कियों को बेचने तक मजबूर हो गया था। और ये बात फिर सेंट निकोलस को पता चली। तब निकोलस रात में उनके घर पहुंचे और ऊपर चिमनी से सोने से भरा हुआ बैग फेंका, जो चिमनी के पास सूखने के लिए टंगे सॉक्स में यानी मोजे में जाकर गिर गया। और सुबह उस गरीब व्यक्ति ने देखा तो हैरान हुआ और उससे अपनी पहली लड़की की शादी कर दी। और यही सिलसिला दूसरी लड़की के साथ भी हुआ और दूसरी लड़की की शादी भी हो गई। लेकिन अब पिता ये जानना चाहने के लिए इच्छुक हो गए कि ये ऐसा कैसे हो रहा है। तब तीसरी बार जब सेंट निकोलस ने बैग फेंका तो इस गरीब व्यक्ति ने निकोलस को देख लिया और इस तरह से ये खबर पूरे यूरोप में फैल गई, जिससे प्रभु यीशु जैसे उद्धारकर्ता के रूप में जोड़कर देखा जाने लगा निकोलस को। और तभी से लोग क्रिसमस की रात में मोजे लटका कर रखने लगे कि सुबह हमें गिफ्ट मिलेगा। उसके बाद दूसरी फेमस स्टोरी ये है कि एक बार कुछ नाविक समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों के बीच फंस गए और उन्होंने सेंटा क्लॉज को याद किया और अचानक लहरें शांत हो गई और नाविकों की जान बच गई। अब सेंटा क्लॉज का आधुनिक ये रूप कैसे आया? दरअसल 1881 में थॉमस नेस्ट नामक एक कार्टूनिस्ट ने एक ऐसा चित्र बनाया जिसमें वो गोल मटोल सा, सफ़ेद सा, दाढ़ी वाला, लाल कपड़े पहने हुए है, जो आज का सेंटा क्लॉज के रूप में पहचाना जाता है। फिर 1930 में हैंड्स एंड ब्लॉसम नामक एक कलाकार कोका कोला की एड में 35 वर्षों तक लगातार दिखा। इस तरह से यह आज भी प्रसिद्ध है। आज भी ऐसा माना जाता है कि सेंटा क्लॉज के फिनलैंड वाले पते पर लेटर्स भेजे जाते हैं, जिस पर सरकार द्वारा, वर्तमान सरकार द्वारा पत्रों का जवाब भी दिलवाया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी एक प्यारी सी स्टोरी सेंटा क्लॉज की। और अगर आपने क्रिसमस की वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं कि क्रिसमस ट्री क्या है और चरनी क्या है और कैसे प्रभु यीशु का जन्म हुआ, ये सब बताया है। उसमें ज़रूर देखिएगा। और एक बार फिर से मैरी क्रिसमस।